जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेथड 2.0 में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को पढ़ने वाले हैं। देखिए, आइए साधारण ब्याज, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठिए और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कीजिए। देखिए, साधारण ब्याज हम लोग समझते हैं। साधारण ब्याज होता है क्या? साधारण ब्याज इसको बोलते हैं SI सिंपल इंटरेस्ट। यदि किसी धन राशि पर, किसी भी धन राशि पर किसी निश्चित दर से प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज मिले तो वह साधारण ब्याज कहलाता है। जो वह ब्याज होगा कहलाएगा साधारण ब्याज। एक बार फिर से देखिए, किसी निश्चित धन पर, कोई एक धन है ना, और किसी निश्चित धन पर किसी निश्चित दर से प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज मिले तो वह साधारण ब्याज कहलाता है। वह क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। पॉइंट नंबर है ना 2, यहाँ बोला है साधारण ब्याज मूलधन का RT% होता है। कितना होता है? मूलधन का RT% होता है ना। जहाँ R दर होता है और T क्या होता है? समय होता है। जहाँ R दर T समय। नेक्स्ट पॉइंट, साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर किया जाता है। साधारण ब्याज की गणना किस पे किया जाता है? मूलधन पर किया जाता है। जितना मूलधन रहेगा उसी हिसाब से आपका ब्याज प्राप्त होता होगा, है ना। इसीलिए साधारण ब्याज की गणना किस पे किया जाता है? मूलधन पे किया जाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है। कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु ले लीजिए, अपने आप में कितना प्रतिशत? 100% होता है। तो हम लोग मूलधन को मान लेते हैं 100। मूलधन कितना हो गया? 100 हो गया। और आपका ब्याज, अगर ब्याज निकालना है तो आपको, है ना, दर और समय को गुना कर देना है। दर और समय, अगर दर और समय का गुना कर देंगे तो ब्याज प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ब्याज। तो ब्याज होगा RT%, और इसका मिश्रधन हो जाएगा 100 प्लस RT%। अब देखिए, हम लोग जब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग तुलना करेंगे। तो देखिए, तुलना करना मतलब है भाग देना। तुलना करना मतलब क्या होता है? मूलधन है 5000, समय 5 वर्ष, दर आपका दर है 5%। तो आपसे पूछा है ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पूछा है। तो आपका मूलधन दे दिया है 5000। मूलधन कितना है? 5000। मूलधन की तुलना मूलधन में, कोई मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो मूलधन की तुलना 100 से, तो तुलना करना का मतलब हो गया कि भाग देना। तो ये हो गया 100। ब्याज निकालना है तो ब्याज निकालने के लिए समय और दर को गुना कर देना है। तो समय 5 वर्ष और दर 5, तो 5 कितना हो जाएगा? 25। ऊपर नीचे कट गया, 50 गुना 25, 25 पचे 25 से, 25 पचे 25 से 1250। 1200 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे, 5000 रुपया की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन इस बार बोला है, मूलधन
5,000। टाइम टाइम आपका बोला गया है टाइम 3 वर्ष। और रेट दिया है एन, रेट बराबर दिया आर बराबर आपका दे दिया है रेट कितना 8%। 8%। तो आपसे पूछा गया है एस आई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर क्या होगा। एस आई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होगा। तो मूलधन की तुलना मूलधन से हम लोग को कर देना है। मूलधन है 100, सॉरी मूलधन यहाँ 5,000 है, तो मूलधन की तुलना मूलधन से 100 से करना है। निकालना है हम लोग का ब्याज निकालना है। तो ब्याज को निकालने के लिए एसआई निकालने के लिए है ना समय और टी को गुना कर देना। तो दर है 8 और समय 3, तो 8 तिहाई 24, 24 से गुना। ऊपर नीचे कैंसिल 2 शून्य हो गया 50 गुना 24, 24 बचे 20 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4,000 रुपया की एक राशि पर 5.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मूलधन 4,000, दर रेट आपका दे दिया है 5.5%, 5.1/2, इसको 5 दूनी 10, 11/2%। टाइम बराबर 3 वर्ष, टाइम दे दिया है 3 वर्ष। तो आपसे पूछा गया एस आई सिंपल इंटरेस्ट बराबर व्हाट। मूलधन 4,000, मूलधन की तुलना मूलधन से, तो मूलधन अपने आप में 100, तो 100 से निकालना है साधारण ब्याज। तो 11/2 गुना 3, 2 शून्य कैंसिल, ये 2 से काटेंगे तो 20 बार, तो 20 गुना 11 तिहाई 33, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 600। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे, राम 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के ऋण लिया, 6 वर्ष के लिए ऋण लेता है। यदि कुल साधारण ब्याज 1,230 रुपया दिया गया तो मूलधन क्या होगा। कुल ब्याज 1,230 रुपया दिया गया तो मूलधन क्या होगा। अब एस आई आपके दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 1,230, दर रेट है आपका, रेट है 5%, रेट आपका 5%। समय यानी टी बराबर है, टी बराबर 6 वर्ष, 6 वर्ष, टी बराबर कितना वर्ष 6 वर्ष। तो आपसे पूछा गया है मूलधन, मूलधन यानी कि पी बराबर हुआ मूलधन प्रिंसिपल कितना होगा। अब मूलधन कितना है 1,230, और सॉरी यहाँ साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज 1,230 है, साधारण ब्याज 1,230। साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से करना है, तो साधारण ब्याज यहाँ आ जाएगा 6×5 = 30। निकालना है, आपसे पूछा गया है मूलधन, तो मूलधन अपने आप में कितना 100, तो गुना हो जाएगा 100 से। 1 शून्य कैंसिल, 3 से काटा जाएगा तो 3 चौका 12, 3 एकाई 3, 41 गुना 100 4100, यह आ जाएगा 4100, 4100। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धन राशि 3% प्रति वर्ष पर 3 वर्षों में है ना 5,450 रुपया हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा। हो जाती है, पूरा धन हो रहा है, यानी कि मिश्रधन के बारे में बात किया जा रहा है। दर दे दिया है रेट आपका 3%, समय आपका है टाइम दे दिया है 3 वर्ष, और बोला है ये टोटल जो धन हो जा रहा है मिश्रधन यानी ए बराबर हो रहा है आपका
5,450 रुपया। ये मिश्रधन हो गया। तो आपसे पूछा है मूलधन, P बराबर क्या होगा, P बराबर क्या होगा। तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से करना है। तो मिश्रधन है 5,450 रुपया। मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन 100 है ना, 100 में अगर ब्याज जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, मिश्रधन प्राप्त होगा। तो 3 तिहाई 9, इसमें 9 जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा 109। आपसे पूछा है मूलधन, तो कितना से गुना, 100 से। ये 5 से कट रहा है, ये 5 से कैंसिल, ये 0, 50 गुना 100 आ जाएगा 5,000, 5,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15,000 रुपया का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। 15,000 रुपया का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्रधन। इस बार आपसे पूछ दिया गया है मिश्रधन, मिश्रधन क्या होगा। मूलधन दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है, कितना दिया हुआ है, तो 15,000, 15,000 प्रिंसिपल है, दर रेट दे दिया है 6%, रेट 6% है, और आपका रेट 6% और समय, समय आपका जो है 5 वर्ष, समय 5 वर्ष। तो आपसे पूछा है मिश्रधन, यानी कि ए पूछा है मिश्रधन, आपसे पूछा गया है मिश्रधन। तो मूलधन है 15,000, मूलधन है 15,000, मूलधन की तुलना मूलधन से, तो 100 से इसका तुलना हो जाएगा। निकालना है मिश्रधन, तो मिश्रधन निकालने के 100 प्लस 100 पचे 30, 130, 2 शून्य ऊपर नीचे कैंसिल, 150 गुना 130, ये गुना करना है 15 तिया 45, 15 तिया 45 के 5 बकिया आ जाएगा 4, 15 4 19, ये डबल शून्य, 19,500 रुपया, 19,000 आएगा 500 रुपया। टाइप 2, टाइप 2 है किसी राशि पर साधारण ब्याज, किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 1,200 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन समझिएगा। किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 1,200 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या होगा। अब हम लोग प्रिंसिपल आपका 100 और ब्याज आपका ब्याज हो जाएगा प्रतिया 12 120 हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा 100। आपके क्वेश्चन में बोला गया है जो ब्याज है किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 1,200 रुपया अधिक हो जाता है। साधारण जो ब्याज हो रहा है 1,200 रुपया अधिक, यहाँ हो रहा है 1,200 रुपया अधिक हो रहा है। और ये आपके क्वेश्चन में देखिए यहाँ प्रिंसिपल है 100 और ब्याज है 120, तो कितना अधिक हो रहा है 20 अधिक हो रहा है। आपसे पूछ दिया गया है कि वह राशि क्या होगा, तो राशि के लिए 100 से गुना, 1 शून्य कैंसिल काटा जाएगा 6, 6 गुना 100, 600 रुपया, ये आपका आ जाएगा 600। क्वेश्चन, किसी धनराशि का 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के आधे से 400 रुपया कम है, तो मूलधन क्या होगा। प्रिंसिपल 100 मान लेते हैं, आरटी ब्याज हो जाएगा आपका 100, 6 पचे 30 हो जाएगा। आपसे पूछा है कि ब्याज मूलधन के आधे से 400 रुपया कम है,
कितना कम है 400 रुपया, आधे से इसका आधा कर देना है तो 100 का आधा 50, इससे अब इससे कितना कम है, तो इससे आपका कम है 20 कम है, इससे कितना कम है तो 20 कम है। आपसे पूछा है गया है, क्या पूछा गया है, मूलधन, तो मूलधन का तुलना 100 से, कैंसिल ये 20 बार, 20 गुना 100 हो जाएगा 2000 रुपया, कितना हो जाएगा 2